अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। थोड़े से मुराद ये है कि सिर्फ यार 5 मिनट में लेट हुआ हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मैं बाकी लेट होऊंगा, लेकिन मैं भाग दौड़ कर आप लोगों के पास आ चुका हूं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कोई पोस्ट भी नहीं की और आप लोगों को शायद मैंने अवेयर भी नहीं किया कि आज आप लोगों का टेस्ट किस चीज का यानी किस सिलेबस का होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, अपने आप के लिए भी अवेलेबल नहीं था, तो आप लोगों के लिए क्या होगा, तो भाग भाग कर आया हूं। ठीक है, ताकि क्लास हम जो है वो अपनी कंडक्ट कर सकें, उसमें कोई हर्डल ना आए। ठीक है, उसमें कोई गैप जो है वो क्रिएट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। जो आज आप लोगों का टेस्ट होने जा रहा है, ये बेसिक तौर पे होगा फ्रॉम चैप्टर जो कि हमारा पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, पीरियड। इससे हम लेंगे। मैंने आपको आई थिंक मेरे ख्याल से पहले जब हमने जो सेकंड हाफ था हमारी पार्ट 1 बुक का, जब उसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसका टेस्ट ले रहे थे, तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होगा वो पीरियड का ही होगा। सो पीरियड जो है, ठीक है, इसको हमने करना है और आपने लाजमी इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज पूरे के पूरे टॉपिक्स में से आएंगे जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। अभी बताओ मुझे कि भाई मेरी बातें सुन ली हैं आप लोगों ने? हाँ जी, पीरियड नहीं, सिर्फ पीरियड। ठीक है, ग्रुप नहीं। ठीक हो गया? वो आपने सिर्फ करना है। ठीक है, ग्रुप नेक्स्ट है ना, सेकंड चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने करना है और उसमें जितने भी टॉपिक हमने पढ़े सारे के सारे आप लोग जो है वो करेंगे। ठीक हो गया, लाजमी आपने करना है। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे थे, तो जल्दी से नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट कर लेते हैं। यार देखो लास्ट टाइम भी हमने नॉमेनक्लेचर के मतलब खास कोई डिस्कशन नहीं की थी। जल्दी से नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं और मुझे पता है कि चिलेट का टॉपिक भी रह चुका है, वो भी हमने लाजमी करना है। ठीक है, सो पहले हम करते हैं नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट, फिर हम चिलेट की तरफ जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली टॉपिक यार यही, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ने लगे हैं जो कि आईपैक रूल्स होंगे। ठीक है, किस तरीके से हम किसी एक जो है ट्रांजिशन कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं। सो इट्स नॉमेनक्लेचर। अब देखो इसमें जो पहला रूल हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट रूल हमने जो है डिस्कस किया था, उसमें क्या था, हमने कहा था कि भाई देखो जब भी हम किसी एक जो है वो ट्रांजिशन कंपाउंड की बात करते हैं या कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जस्ट लाइक अ सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि किसी सॉल्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसमें सोडियम प्लस आयन मौजूद है, क्लोराइड नेगेटिव आयन मौजूद है। ठीक है, तो जब इसका आप नाम राइट कर रहे हो तो पहले आप केटाइन का नाम राइट करते हो, फिर एनाइन की तरफ जाते हो। सिमिलर वे के अंदर जब आप नॉमेनक्लेचर की बात करते हो, ट्रांजिशन कंपाउंड्स की बात करते हो, तो ट्रांजिशन कंपाउंड्स के अंदर पहले आप केटानिक पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन कंपाउंड को राइट करोगे, उसका नेम राइट करोगे, फिर आप एनानिक की तरफ मूव करोगे। अब मैंने आपको शायद बताया था, कल भी बताया था आपको मैंने, कि लाजमी नहीं है कि भाई केटानिक पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स सफेयर हो। इट मे पॉसिबल कि केटानिक पार्ट हमारा आयनाइजेशन सफेयर हो और एनानिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स सफेयर हो, या ये भी मुमकिन है कि इसके वाइस वर्सा, यानी केटानिक पार्ट हमारा जो है वो क्या कहते हैं आयनाइजेशन सफेयर हो और एनानिक वन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सफेयर हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ भी हो आपने पहले करना यह है कि केटाइन का नेम राइट करना है, फिर सेकंड में आपने एनाइन का नेम राइट करना है। और देखो इररिस्पेक्टिव कि हमारा कॉम्प्लेक्स सफेयर क्या है, केटाइन है, एनाइन है, कुछ भी है, ठीक है, हमें से कोई सरोकार नहीं है। जब आप लोग कॉम्प्लेक्स सफेयर का नेम राइट करेंगे तो उसमें हमेशा आपने पहले राइट करना है क्या, सबसे पहले आप राइट करेंगे जो भाई लीगेंड इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लीगेंड राइट करेंगे। और लीगेंड में भी आपने देखना है, क्योंकि मैं इसको जस्ट वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। रूल्स आपके सामने इस वक्त मौजूद होंगे बुक में। अच्छा, जब अगर हमारे पास जो है लीगेंड की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास लीगेंड मोर देन 1 है, तो इस केस में हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, विच इज डाई, विच इज ट्राई, विच इज टेट्रा, विच इज पेंटा। ठीक है, ये यूज करते हैं प्रीफिक्स फॉर नेमिंग द लीगेंड। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेम ऑफ द मेटल। ठीक है, और फिर आगे मूव करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि इन तमाम रूल्स को जो कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, इनको जरा मैं जो है जस्टिफाई कर सकूं, इनको जरा मैं थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस कंपाउंड, ठीक है जी, ये मेरे पास मौजूद है कॉपर और उसके बाद साइनाइड कंपाउंड है। ठीक है, और ये हमारे पास भी 4 साइनाइड हैं मौजूद। ठीक हो गया। अब देखो जरा इसकी अगर हम बात करते हैं, हमने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है अच्छे से भाई, अगर हमने वीडियो ब्लर है इशरत, हाँ करो भाई, यार ये देखना वीडियो ब्लर तो नहीं है,
अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि भाई देखो ना, इस कंपाउंड की बात करते हैं। अगर आपने कल की जो टर्म्स हमने पढ़ी थी, अगर वो आपको अच्छे से आती हैं, कौन कौन सी टर्म, अगर आपको कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज निकालना आता है, अगर आपको आयनाइजेशन सफेयर का पता है, ठीक है, अगर आपको जो है क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर का पता है, तो आप आसानी से कंपाउंड का नेम इजीली राइट कर सकते हैं। तो अब देखो जरा, अगर आप इस पे फोकस करो तो आप जानते हैं कि ये जो साइनाइड कंपाउंड है, इट्स अ लिगेंड, ठीक है, विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स एक्सेसिव, ड्यू टू हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो साइनाइड जो है इस पे हमेशा -1 चार्ज होता है, और चूंकि हमारे पास 4 साइनाइड आयंस हैं, तो हम ये बात कहते हैं कि हम -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल नेट चार्ज नेगेटिव फॉर्म में -4 क्रिएट होगा फॉर दीज साइनाइड कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं, देखो बाहर मैंने कहा था सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आयनाइजेशन सफेयर में देखो क्या मौजूद है। पोटाशियम की बात करते हैं, आपने ये बात पढ़ी भी है कि पोटाशियम क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, और फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये सारे के सारे जो है +1 चार्ज कैरी कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं पोटाशियम के तो भी +1 चार्ज होगा, और यहां पर चूंकि 2 पोटाशियम है तो इट विल कैरी +2 चार्ज, एंड दिस +2 चार्ज विल न्यूट्रलाइज -2, ठीक है जी। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सफेरिकल जो कॉम्प्लेक्स सफेयर है उस पर -2 चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है कि अगर साइनाइड की वजह से -4 क्रिएट हो रहा है तो कॉपर पे +2 हो, तभी हम कहते हैं कि +2 -4 विल गिव यू -2 वैल्यू, ठीक है, दैट विल काउंटर, दैट विल बैलेंस द +2 वैल्यू गिवन बाय द पोटाशियम, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज का होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब हमने ये कर लिया सिंपल, अब इसका नेम राइट करते हुए पहले आप लोग करेंगे क्या, सिंपल जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसका नेम पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। बिल्कुल कामिल पहचान चुका है। हमने चूंकि उस दिन इसके जो है नेम को कंप्लीट नहीं किया था, तो एग्जैक्टली वही डेफिनेशन एग्जांपल मैंने आज भी आप लोगों के लिए कोट कर दी है कि ये क्या होगा भाई, पोटाशियम सिंपल लिखेंगे, तुझी ने लिख भी दिया है, ठीक है। सो पोटाशियम, ठीक है, और देखो यहां पर 4 साइनाइड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो देखो इसके लिए लिखेंगे हम टेट्रा। मैं ये मेंशन कर देता हूं, फिर एक रूल बताऊंगा आप लोगों को। पोटाशियम, अब आगे नहीं चलते, आगे इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमें एक चीज पढ़ने हैं, एक चीज डिस्कस करनी है, ठीक है। देखो जब भी हमारे पास क्या हो, जो लिगेंड है, ठीक है, अगर जो वो न्यूट्रल है तो उसका नेम एज इट इज आप राइट कर सकते हैं, यानी अब उसमें ये चीज देख लीजिएगा, हमेशा जब भी आप वाटर की बात करेंगे तो उसके लिए आप यूज करेंगे एक्वावर्ड, ठीक है। अगर आप कार्बोनाइल यानी CO यानी कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, नहीं उसको कार्बोनाइल लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं क्या है, कार्बोनाइल मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। या अगर आप अमोनिया लेते हैं तो भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको अमाइनो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें कि ये एक नेगेटिव चार्ज एनाइन है, तो उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या हो, एनाइनिक फॉर्म के अंदर लिगेंड मौजूद हो, तो उस कंपाउंड यानी उस लिगेंड का जो नेम है वो O पर एंड होगा। वो किस पर होगा, O पर एंड होगा, ठीक है। सो पोटाशियम टेट्रासायानो, सर अगर लिगेंड केटायन हो तो तब भी उससे पहले राइट करेंगे। देखो सारा पहले जो आपने देखना है ना, वो देखना है कि भी हमारे पास आयनाइजेशन सफेयर और कोऑर्डिनेशन सफेयर में से कौन सा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं पूरा कोऑर्डिनेशन सफेयर जो है उसका नाम पहले राइट करता और आयनाइजेशन सफेयर का नाम बाद में राइट करता। अगर जो मुझे देखो इस एग्जांपल, प्रेजेंट एग्जांपल में कि हमारे पास आयनाइजेशन सफेयर पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन सफेयर नेगेटिव है, तो मैं इसको पहले राइट करूंगा, इसका नेम बाद में राइट कर रहा हूं। और जब मैं कोऑर्डिनेशन सफेयर के नेम को राइट कर रहा हूं, चाहे वो पहले या बाद में राइट करूं, तो उसमें जो हमारे पास लिगेंड्स हैं पहले उनका नेम आएगा, फिर मेटल का नेम हम राइट करेंगे। अब बताएं यहां तक सियानो वाला पॉइंट रिपीट कर दें यार, हमारी बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड मौजूद होगा, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हम जो है इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो हम ये बात कहते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उसका जो नेम है वो O पर एंड होगा। वो किस पर एंड होगा, O पर एंड होगा। सो इट विल बी सायानो, ठीक है, इसको हम
साइनाइड कंपाउंड, हम कहते हैं साइनाइड आयन कहते हैं, इसको हम सियानो मेंशन करेंगे, ठीक है जी। लिगेंड आर नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये भी बताना है भाई, ये अभी तो थोड़ा सा वेट कर लो उसमें, ठीक है। सो ये तो चीज क्लियर हुई ना कि भाई हमने प्रीफिक्स यूज किया, फिर हमारे पास सियानो आ गया। सियानो जो है हमारे पास इस लिगेंड का नेम है, जिसको हमने कहा कि भाई इसका नेम ओ पे खत्म होगा। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाँ, जैसे अस्मा भी कह रही थी यहां पर कि हम ये बात कहते हैं कि अगर जो लेट्स सपोज यहां पर इस एग्जांपल में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही टाइप का लिगेंड है, अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिगेंड्स का जो नेम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको 2 कर देता हूं और ये NH3 हो गया, और बाहर अब कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा भाई? जो साइनाइड -2 चार्ज कैरी कर रहा है, एग्जैक्टली कॉपर उसको बैलेंस कर रहा है, तो होल चार्ज कोऑर्डिनेशन पेयर पे 0 हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। स्टार्ट कहां से होगा, हमारे कंपाउंड का नेम के टेट्रा सियानो, ठीक है। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, दो हमारे पास क्या है, 2 हम कहते हैं कि हमारे पास लिगेंड्स हैं, तो इसको अमाइनो कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनाइड, ये लिखेंगे हम, ठीक हो गया। तो अमाइनो, ठीक है, ये मेंशन करेंगे, पहले हम अमाइनो मेंशन करेंगे और अमाइनो मेंशन करने के बाद फिर जाएंगे टुवर्ड्स क्या, ठीक है जी, हम नेक्स्ट जाएंगे टुवर्ड्स दिस क्या कहते हैं, सिंपल, ये जो हमारे पास मौजूद सेकंड टाइप ऑफ लिगेंड है जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में बाद में आ रहा है, ठीक है, उसका नेम राइट करेंगे और फिर हमारे पास कॉपर का नेम आएगा, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को भाई? हाँ, साइनाइड, ठीक है, ये ठीक हो गया। और इसके बाद फिर हम जो है राइट करेंगे कॉपर 0 राइट करेंगे, इसको लिखें, कंप्लीट कर लें। टेट्रा नहीं आएगा, अब यहां पे डाई अमाइनो आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, डाई साइनाइड, और फिर आएगा कॉपर, और फिर आएगा 0। 0 किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, 0 इस चीज को रिफ्लेक्ट मिस्टेक ना, ठीक है, इट्स अमाइन, इट्स नॉट अमाइनो, ठीक है। वैसे ये बेसिक तौर पे आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में राइट करेंगे आप लोग भी इसको, अमाइन की फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। सो ये मिस्टेक है, एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा इसको जो है करेक्ट किया, भी अमाइन आएगा, इट्स नॉट अमाइनो, ठीक है। अमाइनो ग्रुप पता है ना आप लोगों को, जो यार NH2 ग्रुप होता है इसका, इट्स कॉल्ड अमाइनो ग्रुप, ठीक है। लेट्स सपोज अल्काइल अमाइन कहते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारे पास अमाइन होगा, ठीक हो गया, अमाइन आएगा, ठीक है भाई। डाइसाइनाइड कॉपर 0 क्यों राइट कर रहे हैं भाई, यहां पे देख लीजिएगा, कॉपर 0 राइट नहीं करना आपने, क्यों राइट नहीं करना, क्योंकि कॉपर पे चार्ज है +2 का, कॉपर पे क्या चार्ज है, +2 का। सो अब यहां राइट करेंगे 2, ये राइट करेंगे, आगे समझ। और अगर मेरे पास सारे लिगेंड्स अमाइनो फॉर्म के अंदर थे ना, फिर कॉपर पे चार्ज 0 ना था। यहां तक समझ आइए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाता हूं। यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में इस वक्त मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता चलूं, किसकी भी हम एग्जाम्पल लेंगे। एक कंपाउंड है, भारी भरकम कंपाउंड है, ठीक है, उसको मैं यहां राइट करता हूं और उसका कंपाउंड हम, उस कंपाउंड का नेम हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लैटिनम अमोनिया, ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है भी, साथ में 4, और उसके बाद हमारे पास है Cl, ठीक है जी, NO2, ठीक है जी, और बाहर हमारे पास SO4 है। अब देखो जरा, सयानो क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा सुनहरा कि भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर ये चीज बिल्कुल करेक्ट करवा दी ना मुझे, देखो मेरा दिमाग सही तरीके से घूमा हुआ है, ठीक है, मैं भाग भाग के आ रहा हूँ, दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। हमने ये बात पढ़ी थी, हमने ये बात देखी थी कि जब भी हमारे पास एक एनायनिक लीगेंड हो, एक एनायनिक लीगेंड हो,
हमेशा उसका नाम ओ पर एन होगा। कि मैंने बात आप लोगों से कही थी, फिर आप लोगों ने मुझे ये क्यों राइट करने दिया? साइनाइड कैसे हो सकता है? भाई देखा, इशरत ने मेरी मिस्टेक पकड़ ली है, किसी और ने नहीं पकड़ी। कितनी बुरी बात है। ठीक है, देखो यार, ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, एक न्यूट्रल लिगेंड है, सो दैट इज हम इसको एज इट इज अमाइन फॉर्म में राइट कर देते हैं। लेकिन यार इस पे तो चार्ज था ना, एक साइनाइड कंपाउंड, ये जो आयन है, ठीक है, उस पे नेगेटिव चार्ज तो मौजूद है। ठीक है, सो व्हाई वी आर टेकिंग इट एज साइनाइड? इट विल बी, इट शुड बी सायानो। भाई क्या करते हो, मैं तो मिस्टेक कर ही रहा हूं, खुद तो कम से कम जो है ना होश रखो भाई, होश रखो। मिस्टेक जहां होती है उससे करेक्ट करवा दिया करो। इशरत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने एमी जो है इन बच्चों का दिमाग खराब कर दिया था ये राइट करके, आपने मुझे और इन सबको करेक्ट करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस पे फोकस करते हैं। देखो ना जरा, देखो यार कितनी बड़ी बात है, आप लोगों ने तो राइट भी कर दी है। देखो इसमें हमने करना क्या था, सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना था, यहां मिस्टेक है ना, वैसे इसमें आपकी मिस्टेक जो है वो नहीं, वैसे मिस्टेक नहीं है, वैसे ठीक जा रही है। ठीक है, इस कंपाउंड का पहले हम जो है करेक्ट करते हैं, इस कंपाउंड को पहले हम देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने आयनाइजेशन सफेयर पे फोकस करना होता है। जो आयनाइजेशन सफेयर, ठीक है, वो आपको तमाम चीजें क्लियर कर देगा कि भी कोऑर्डिनेशन सरफेस क्या चार्ज होना चाहिए। ठीक है, आप ये बात जानते हैं, बहुत आसान है यार, H2SO4। ठीक है, अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो यू विल गेट 2H पॉजिटिव आयंस एंड 2SO4 नहीं 1SO4 -2 चार्ज। ठीक है, इट मींस के यहां पर जो सल्फेट मौजूद है इट शुड कैरी -2 चार्ज, और अगर एज अ होल कंपाउंड न्यूट्रल है तो यहां पर कोऑर्डिनेशन सल्फेट पे +2 चार्ज आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज करेक्टली तौर पे आपने बता दिया कि ये +2 होगा। इसके हवाले से एक छोटा सा रूल समझ लेना कि हम ये कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट जानते हैं, इसलिए कि अगर आपने कंपाउंड नेम राइट करना हो और अगर आपका जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन सफेयर, कॉम्प्लेक्स सफेयर है, वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, ठीक है, तो आपका जो ये मेटल है ना, ठीक है, उसका नेम ATE पे खत्म होता है, जैसे प्लांटिनेट, जैसे क्यूपरेट, ठीक है, जैसे प्लाटिनेट, ठीक हो गया, जैसे मैग्नेट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर जो कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले कोऑर्डिनेशन सफेयर में जो भी मेटल है उसका एंड नेम जो है वो ATE पे खत्म होगा। इट विल बी एट एंड विद ATE। ठीक है, इस पे खत्म होगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखें जरा, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज, इट मींस के प्लैटिनम ही लिखा जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन सल्फेट पे प्लस चार्ज है, इट मींस के पहले इसको राइट करेंगे, बाद में सल्फेट राइट करेंगे, और आप में से बहुत से लोग वो अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, एक हमारे पास अमाइनो है, एक हमारे पास क्लोरो है, एक हमारे पास नाइट्रो है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब कौन सा अल्फाबेट पहले आता है? अमाइनो। सो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइनो, उसके बाद आता है भी क्लोरो, फिर आता है नाइट्रो, फिर क्या आता है भी प्लैटिनम, और अब इस पे चार्ज देखें क्या होगा। चार्ज गेस करते हैं आप लोग, क्या चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर? देखो भाई, क्लोरो पे चार्ज क्या होता है? -1। नाइट्रो पे चार्ज क्या होता है? -1। अमोनिया एज अ होल 0 होता है। तो इट मींस के आपने अगर जो क्या करना है, +2 चार्ज ओवरऑल डेवलप करके रखना है। ठीक है, इस केस में अगर आप कहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन सफेयर पे +2 चार्ज आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि प्लैटिनम पे +4 चार्ज आएगा, ताकि +4 -2 को बैलेंस करते हुए +2 जनरेट कर सके। सो इट मींस प्लैटिनम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4 है। फिर लिखेंगे आप सल्फेट, और यहां पर आप देखिएगा कि कोई गैप नहीं है बिटवीन एनी नेम। ठीक है, आपने कोई गैप मेंशन नहीं करना। सो बताएं यहां तक मसला कोई? सर अमाइन नहीं आएगा, सिर्फ अमाइनो आएगा। भाई अमाइनो मेंशन करेंगे इसको एग्जैक्टली तौर पे, सॉरी टू से इट शुड बी, सही है, अमाइन आएगा भाई। ठीक है, अमाइनो ऐसे ही राइट कर दिया था मैंने यार, मजाक करते हुए। ठीक है, बताएं यहां तक? इस वक्त मैं कहीं और ही घूम रहा हूं।
हाँ भाई बताएं, यहाँ तक अमाइनो नहीं है, इशरत अमाइन है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाइट्रो का के बाद प्लैटिनम क्यों आया, सल्फेट क्यों नहीं आया? देखो पहले आपने कोऑर्डिनेशन सफेयर के कंप्लीट नेम को राइट करना था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सफेयर आपका केटाइन है। सो केटाइन का नेम आप पहले पूरा राइट करते हैं, फिर जाते हैं टूवर्ड्स A9। तो केटाइन जो था, ठीक है, उसको जब तक आप N नहीं करेंगे तो कभी भी आप जो है ना मूव नहीं कर सकते सल्फेट की तरफ। मजाक मजाक सर, मजाक मजाक नोटी, मैं तो मजाक ही करता रहता हूँ। नाइट्रो प्लैटिनम ऐसे नहीं आएगा है, नाइट्रो प्लैटिनम मतलब क्या कहना चाह रही हो? अच्छा वो डैश डाल के कह रही हो कि भाई इसमें इनके दरमियान डैशेज आने चाहिए? नहीं, लाजमी नहीं है, ठीक है भाई, लाजमी नहीं है कि उसमें आप जो है वो डैश का इस्तेमाल करो, ठीक है। एक और करता हूं, फिर एक एग्जांपल आपको दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से, ठीक है, मूव करेंगे, चीलेट की मतलब बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक कंपाउंड में एक और करता हूं। अच्छा जी, सो नेक्स्ट वन हमारे पास है, यानी लास्ट वन जिसको हम कहते हैं, वो क्या है भी हमारे पास? लेमी। नाइट्रो NO2 और NH3 ये लें, ये कंपाउंड आप करेंगे, ठीक है। मैं करता हूं एक और करता हूं मैं, ठीक है, मैं एक और करता हूं आप लोगों के लिए, मैं ये करता हूं कोबाल्ट NH3 4Cl2 रेज़ टू पावर -1। मैं ये करता हूं, आप लोग ये करेंगे, ठीक है। सिर्फ कैसे पता चलेगा कि क्या किसका चार्ज फाइंड करना है? यार देखो, पहली बात तो ये कि आपको कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि जो मेटल होता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस पर चार्ज आप डायरेक्ट करते हो, उसको आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। इसको आप करें, इसको मैं करता हूं, ठीक है भाई। अच्छा देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपको शायद ये बात इल्म हो, ये बात आपको शायद जो है इसका पता हो, ठीक है, कि देखो अगर जो एज अ होल हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो +1 जो है वो चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने -1 लगा दिया सो कोबाल्ट को +1 शो करना होगा, ठीक है, इतना आसानी से शो नहीं करता, ये +2 और +3 शो करता है, ठीक है। सो +1 एज अ होल हम बाहर लगा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास आयनाइजेशन सफेद में हमें लिखना चाहिए फ्लोरो या कुछ भी लिखना चाहिए था ताकि ये इसको बैलेंस करे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, एज अ होल चार्ज कैरी किया हुआ है। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल, यानी कि आपके पास दो तरह के लिगेंड्स हैं। सबसे पहले तो आप इस लिगेंड को मेंशन करें, टेट्रा, अब अमाइनो लिखूं कि अमाइन लिखूं? फिर क्या आएगा, डाई फ्लोरो, और फिर क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन सफेयर पे तो हमने मेंशन मतलब चेंज नहीं करना अपना मेटल नेम, ठीक है, तो हम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट आ जाएगा। और चार्ज क्या आना चाहिए इसके ऊपर, देखो एज अ होल +1 चार्ज कैरी करवा रहे कोऑर्डिनेशन सफेयर पे, क्लोरीन 2 है तो -1 को 2 से आप मल्टीप्लाई करते ताकि -2 यहां से जनरेट हो। ये -2 अगर देखो नेट चार्ज +1 कैरी करना है तो इसको +3 होना चाहिए था, +3 -2 विल गिव यू +1 जो कि कोऑर्डिनेशन सफेयर पे मौजूद है। आपने इसको कर लिया, समझ आया आप लोगों को कि कोई नहीं समझ आया आप लोगों को? आसान है। ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, क्या आएगा, कोबाल्ट 3, क्योंकि एज अ होल इस पे चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। क्लियर है? अरे भाई बता दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। आप जब मैंने लीगेंड के मुतालिक बताया था तो मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि लीगेंड जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, मे बी मोनोडेंटेट, मे बी बाइडेंटेट, मे बी ट्राइडेंटेट, मे बी टेट्राडेंटेट, जिनको हम पॉलीडेंटेट जनरली कहते हैं, ठीक है। अगर कोई एक लीगेंड
अगर जो वो क्या हो, बाय या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होती हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, तो वो रिंग की डेवलपमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, रिंग्स जो हैं, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट करते हैं। और जब भी हमारे पास क्या हो, रिंग डेवलप हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, रिंग डेवलप होने की वजह से, ठीक है, हम कहते हैं इस तरह के कंपाउंड्स को चिलेट्स का नाम देते हैं। इसका नहीं बताया भी, आप सबने इसका आंसर दिया था कि ट्राई अमाइन, ठीक है जी, ट्राई नाइट्रो, ठीक है, और फिर कोबाल्ट जीरो मेंशन किया था क्योंकि एज अ होल नेट चार्ज, क्योंकि अच्छा, इसमें आपने जीरो मेंशन नहीं करना क्योंकि कोबाल्ट सॉरी नाइट्रो यहां पर 3 मौजूद है, सो -3 और कोबाल्ट पे 3 आएगा। तो इसका एक्यूरेट नेम होगा ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 आएगा, क्योंकि एज अ होल कोऑर्डिनेशन सफेयर पे कोई चार्ट आप लोग नहीं रख रहे जी। पॉलीडेंटेट फॉर्म रिंग, ठीक है जी, सेंट्रल मेटल एटम कार्चिलेट्स, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने भी। वीडियो नहीं नजर आ रही आप लोगों को यार, वीडियो तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा भाई, सो मैं आप लोगों से बात किया था कि व्हेनेवर वी हैव पॉलीडेंटेट लिगेंड, यानी कि वो बाय डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी हो सकता है, व्हेनेवर इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, टू द सेंट्रल एटम बाय मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट, ठीक है, इट विल जनरेट अ रिंग, ठीक है जी। एंड containing coordination compound complex compounds are simply called as chelates, इनको हम chelates कहते हैं। जी एमन, बस एक थोड़ा सा जो है इसको जस्टिफाई कर लें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें, फिर मैं आपकी तरफ जो है वो आता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे इस वक्त जो है तुलजीहा, क्या नाम है, तुलजीहा, ठीक है जी, तंजीहा, यार मैं क्यों आप लोगों का नेम निकालता रहता हूँ। इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें है हमारे पास हेक्सा अमाइन, ठीक है, और उसके बाद कोबाल्ट प्लस, क्योंकि 3 आएगा, कोबाल्ट 3, उसके बाद हमारे पास क्लोराइड आएगा, ठीक है, क्लोराइड आएगा इसका नेम, ठीक है। तो सीखा जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, NH3 और NH2 दोनों के लिए अमाइन ही क्या, देखो अगर आप NH3 की बात करते हो तो इसके लिए अमाइन राइट करोगे, NH2 की बात करते बनता कैसे भी, देखो एक NH3 में से, यानी कि मैं अगर आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं इस बात को, अगर आपके पास एक NH3 है तो उसको आप जब NH2 में कन्वर्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि उसमें आपने करना ही होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक करना होता है ताकि आप हाइड्रोजन को रिमूव करें। एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इट विल कैरी सम नेगेटिव चार्ज। और ये हमारे पास अगर NH2 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो इट विल बी अमाइनो, इट्स नॉट अमाइन, इट विल बी अमाइनो। ठीक हो गया, फरियाल क्लियर हो गया आपको सर। बाइडेंटेट जो है कि एग्जांपल ऑक्सलेट आयन के अलावा, भाई ऑक्सलेट के अलावा इथिलीन डायमीन उस दिन मेंशन की थी, वो हो सकती है, ठीक है, इथिलीन डायमीन, डाइथिलीन ट्राइअमीन, ये ट्राइडेंटेट हो जाएगा, ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, ये टेट्राडेंटेट हम कह सकते हैं, या हम कहते हैं पॉलीडेंटेट पे शामिल होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हम जो है अगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लें इसके मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। हमारे पास कंपाउंड है प्लैटिनम C2O4 2 क्लोज हो गया, बाहर कुछ भी नहीं है, इस पे चार्ज नेट होल -2 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप डाल क्या कहते हैं मेंशन करते हैं, ये ऑक्सलेटो आयन है, ये क्या है हमारे पास ऑक्सलेटो आयन है, इस पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये बनता है कुछ इस तरीके से। ये है स्ट्रक्चर एक्चुअली तौर पे, ठीक है, जिसको हम चिलेट्स का नाम देते हैं, ये इट्स कॉल्ड सिंपल चिलेट्स, ठीक है, इनको हम सिंपल चिलेट्स कहते हैं। आगे समझ आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ है आप लोगों के कि नहीं हुआ? नींद आ रही है।
सुबह जो है 3 बजे मैं उठा था, ठीक है, इसलिए मुझे भी नींद आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, बुक वाली एग्जाम्पल सर, इथिलीन डायमीन वाली एग्जाम्पल बताएं। हाँ भी यार, इथिलीन डायमीन ये यार, अच्छा चलो ये नहीं थी, ये ऑक्सलेटो की थी, तो इथिलीन डायमीन देख लेते हैं। ये ठीक है। अब ठीक है भाई, ये बेटर है। ज़ुज़ीहा रानी, अच्छा जी, बुक वाली एग्जाम्पल दादी है। सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज, मेरा नेट इशू था भाई। देखो दुआ, ये मैं कह रहा था आप लोगों से कि whenever we have a polydentate ligand, ठीक है, and whenever it makes the coordinate covalent bond with this little atom by all its, ठीक है जी, electron netting sides, ठीक है, then the ligands will form some rings, ठीक है जी, with central metal atom, ठीक है, and the ring containing compound एस्टिरेट, इसको हम का नाम देते हैं। ठीक है, ये वाला समझ नहीं आया अभी, क्यों समझ नहीं आया अभी बता दो ना जल्दी से। कोई और मसला? अच्छा, एक छोटी सी जो है वो प्रैक्टिस कर ले। The oxidation state of K3, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K3। यार डिलीट कर दिया, क्लियर नहीं हुआ तना, थोड़ा सा रिपीट करके सुन लेना। उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि whenever we have a polydentate ligand, ठीक है, और polydentate ligand का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ लिगेंड्स जिनके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हों, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू सेंट्रल मेटल एटम टू मेक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो रिंग डेवलप करते हैं, और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं दे आर सिंपली कॉल्ड एज चिलेट्स, ये मैंने आपसे कहा था। ठीक हो गया। अच्छा, तो देखो भाई, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K3 Fe CN6, ठीक है जी, इज ए ऑप्शन आपके पास मौजूद है +2 का, बी ऑप्शन आपके पास मौजूद है +3 का, सी ऑप्शन आपके पास है +4 और डी ऑप्शन है +1। बताएं जी, यहां कोई मसला, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लोरोफिल इज चिलेट, इशरत कह रही हैं, बता रही हैं, क्या कर रही हैं? अब भाई इस कंपाउंड यानी इस जो है क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर प्रोवाइड करें, देखते हैं कि क्या आप लोग आंसर देते हैं इसका। वैसे मैंने इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया ना, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कोई होगा ही नहीं। इत्तहा का मुश्किल क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं, मुझे खुद भी हैरानगी हो रही है। जल्दी नहीं बताएं इसको। ठीक है भाई, बिल्कुल सही कहा, +3 होती है। वो कैसे होती है जरा देख लें। ये याद रखिएगा, हम आयनाइजेशन सफे को पहले देखते हैं। तो पोटाशियम जो है वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है,
तो +1 चार्ज कैरी करेगा, 3 है तो +3 चार्ज यहां से आ गया। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने यहां -3 चार्ज कैरी करना है। साइनाइड लिगेंड मौजूद है, ठीक है, इस पे -1 होता है और चूंकि 6 है तो -6 ये हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आयरन जो है इस पे +3 चार्ज एटलीस्ट होना चाहिए। +3 एंड -6 विल गिव यू -3 एंड -3 एंड पोटाशियम +3, ठीक है, विल क्रिएट नेट होल 0, ठीक है, 0 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फाइनल, और फिर आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। In which of the following compound in which of the following compounds iron has lowest oxidation state? अब देखिए कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला ए हमारे पास क्या है भाई, CO5। बी हमारे पास क्या है, सेकंड, इट्स Fe2O। सी हमारे पास क्या है भाई, K4FeCN6। और डी हमारे पास क्या है, डी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इट विल बी FeSO4.NH3, ठीक है, NH3 सॉरी NH4 है, 2.SO4 और इसके बाद .6H2O। बताएं यहां पर कि किस में सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का। जल्दी से बताना है आप लोगों ने, देर नहीं करनी। मैं कुछ वैसे ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से, जो आप लोगों ने आंसर दिया। अरे भाई सारे के सारे गलत हैं, सारे गलत हैं। इसका आंसर ए बनता है। अब लड़ो झगड़ो मुझसे कि ए क्यों बनता है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए बनता है। बी क्यों कह रहे हो, कोई सी भी कहने लग गया साथ, भाई क्या हो गया, सिर्फ दुआ मेरे साथ है, बाकी सारे के सारे जो, अब देखो डी भी चला गया है, डी होगा। सना कह रही है, मोना कह रही है मैं ठीक हूं। अभी मैं आपको बताता हूं मैं भी ठीक हूं। मैं कैसे ठीक हूं, आपको मैंने भी तो बताया था यार कि जब भी हम किसी जो है ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड मौजूद हो, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज होता है, नहीं होता ना, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। देखो ये कार्बोनाइल है, ठीक है, CO, ये बेसिक तौर पे ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट राइट नहीं की हुई थी। और इस पे चार्ज क्या है, 0। जब इस पे चार्ज 0 है तो व्हाई वी आर पुटिंग हियर सम चार्ज, 0 होना चाहिए, सबसे लोएस्ट कैरी करके। मैंने ए ऑप्शन कहा था भाई, क्या बात है भाई मोना आपकी, तो समझ आ गई आप लोगों को। इट्स नॉट कार्बोनाइल, सी एंड स्मॉल ओ, ये सी कैपिटल ओ है, कैपिटल सी कैपिटल ओ है जिसको कार्बोनाइल कहते हैं। और यहाँ पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कार्बोनाइल कंपाउंड, सिंपल कार्बोनाइल को छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा है ना आप लोगों ने, उस पर कोई चार्ज होता है, हाँ जी 0 होता है ना, तो ये 0 है इस पे, तो उस पर भी 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को। कैसे समझ नहीं आई, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर लीगेंड हो H2O, अगर लीगेंड हो NH3, अगर लीगेंड हो कार्बन मोनोऑक्साइड, दे ऑल आर न्यूट्रल
लिगेंड्स, ये तमाम के तमाम न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। और जब इन पे चार्ज जीरो होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, आप इस पे कोई चार्ज मेंशन नहीं करते, तो जब ये जीरो है तो लगा हुआ मेटल भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो होगी। ठीक हो गया ना? कोई और मसला? अच्छा भाई, अब हम क्या करने लगे? ओके हो गया सर। अच्छा जी, सना कह रही है ओके हो गया, चले भी बेस्ट हो गया। अब हम करेंगे कलर ऑफ क्या, कलर ऑफ क्या भाई, कलर ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, और वो चीज मिस कर रहा हूँ इसलिए मिस कर रहा हूँ कि भाई मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर से नेम तो बता दिया, क्या हम नेम से भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है हमारे पास। सी वाले ऑप्शन में है +4 आ रहा था, तो भाई हुआ ना अच्छा खासा चार्ज उसके ऊपर, ठीक है। क्या आप लोग इस तरीके, लेट सपोज मैं ये राइट करता हूं, डाई एक्वा, अच्छा फिर राइट करता हूं मैं डाइक्लोरो, ठीक है, फिर मैं राइट करता हूं क्या, प्लाटिनम, प्लाटिनम, ठीक है। फिर राइट करता हूं मैं भी क्या, 3, फिर राइट करता हूं मैं क्या भाई, क्लोराइड। क्या आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? वैसे आप कैसे लिखेंगे, यहां पर तो लिख नहीं सकते, या लिख सकते हैं? लिख के बताएंगे? आते हैं, ठीक है भाई, बताएं इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप लोग? क्या आप नेम के थ्रू स्ट्रक्चर राइट कर सकते हैं? यानी कि मैं अगर इसके पॉसिबल ऑप्शंस दूं, क्या आप उसमें टिक कर लेंगे? चलिए मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, ले भी मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ए फर्स्ट वन, बताएं इसका कोई आंसर बन सकता है? भी आवाज नहीं आ रही है फिर, क्या हुआ? इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा? कौन सा राइट ऑप्शन है, जरा बताएं मुझे। क्या आप नेम के थ्रू कंपाउंड डिटेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन सर जी क्यू में क्या लिखा है दिया और उसके आगे है, क्यू में कौन सा, कोई क्यू में क्वेश्चन में नेम लिखा हुआ है और नीचे ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। अब बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? वीडियो ब्लर नहीं है यार, सबको नजर आ रही है। दुआ क्या करते रहते हो? इसका नाम भैया, फिर अपने पेज को रिफ्रेश कर लो और देखा जैसा कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, कुछ वैसा ही मुझे आंसर मिल रहा है, ठीक है। ज्यादातर लोगों का आंसर है रॉन्ग, एमन का आंसर है बिल्कुल गलत। बताएं कौन सा आंसर ठीक हो सकता है? मोना हीरा, मोनालिसा और हीरा है, ऐसे कुछ है तुझी साज, राइट ऑप्शन यही बनता है भाई। पहचान गए हो आप लोग हैं? कैसे क्रिएट किया मैंने फाइंड आउट किया यार, देखो इस तरीके से। इससे बहुत सिंपल एक हिंट था, एक छुपा हिंट था, ठीक है, बहुत सिंपल हिंट था। अगर आपको नेम, कंपाउंड के नेम से स्ट्रक्चर राइट करना नहीं भी आता ना, ऐसे फिर भी एक हिंट था आप लोगों के लिए, और वो था ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लाटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लाटिनम आपके लिए बहुत बड़ा हिंट था, आपने इसके थ्रू देखना था। देखो ना जरा, सी ऑप्शन की मैं बात करता हूं, इसमें एक क्लोरो बाहर है और आप जानते हैं इसमें -1 चार्ज होता है। इट मींस के इसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन सफेयर पे +1 होना चाहिए था। ठीक हो गया? अब आप देखें, इसमें देख लेते हैं, वाटर एक्वा मीडियम, सॉरी न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। 2 क्लोरो इस्तेमाल कर रहे हो, -1 है तो 2 में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। अब ये कहते हैं हम कि भाई ओवरऑल नेट चार्ज +1 रखना है तो कम से कम आपके पास प्लैटिनम पे +3 होना चाहिए, ताकि +3 -2 करो तो +1 जनरेट हो सके। इट्स टू सिंपल। वैसे तो हमें जो है कंपाउंड के नेम से स्ट्रक्चर राइट करना आना चाहिए लाजमी, ठीक है। जी सर मैंने इसी को कहा था, चलिए ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन सफेयर, ठीक है जी, चार्ज इज +1 सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लोरीन इज 1, ठीक है जी, गॉट इट सर। कोई और मसला आप लोगों का है तो बता दें, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम कल की बात करेंगे, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और शायद आप लोगों को अनाउंस हो चुका है कि कल तो आप लोगों की छुट्टी है जो कि 14 अगस्त की है,
हम आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी भी दे रहे हैं, ठीक है। और वो क्या दे रहे हैं, वो हम सैटरडे की दे रहे हैं। आपको याद है, मतलब किसी ने बताया आप लोगों को सैटरडे की आप लोगों की छुट्टी है, ऑफ है आप लोगों का सैटरडे का भी, ठीक है। यानी कि आपको लॉन्ग वीकेंड दे रहे हैं, आप लोग एंजॉय करें यार, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि मैं, जैसे आप इस वक्त मैं दिख भी रहा हूँ यार, कितना मैं थक चुका हूँ ना, ठीक है। कितना थक चुका हूँ ना मैं, ठीक है भाई, और अच्छा खासा थक चुका हूँ, ठीक है। सो मुझे भी और पूरी टीम को रिफ्रेश करने के लिए हम जा रहे हैं ट्रिप पर, नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है जी। जो वहाँ पर रहते हैं तो वो हमें वेलकम करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो हम जा रहे हैं आज रात, तो इसलिए आप लोगों को सैटरडे को ऑफ होगा, सैटरडे को ऑफ होगा आप लोगों को, ठीक है। फ्राइडे आप लोगों का ऑफ है, सैटरडे भी ऑफ होगा, संडे भी ऑफ होगा, देयर इज लॉन्ग वीकेंड। हमारी शादी थी, है सर, हमारी शादी थी, मतलब आप लोगों की शादी देख लो, फिर मैंने कितना बेनिफिट दे दिया आप लोगों को, पता चला आपको भाई। शान वह चल गया आपको, और कि कौन कौन सी नियमों को निकलाओगे, बड़ी बात। छुट्टियां करनी थी, देखो मैंने अफशान आपकी जो है वो क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं ना, परेशानी थी उसको दूर कर दिया। अच्छा भाई चले आगे। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिर आगे चलते हैं। सर मुझे भी ले जाए, सब आ जाओ, रात 12 बजे हमने निकलना है। वैसे मैं बहुत सी जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, आप यहाँ आ जाओ, हमारे साथ चले जाना, ठीक है। अच्छा, सो कलर ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड्स बात करेंगे। कलर ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड की आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, और फिर आगे चलेंगे। एमएन आपको भी आना पड़ेगा भी, अगर चलना है तो फिर आ जाओ, चल लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा देखो भाई मेरी बात सुनो। मैंने आपको शायद ये थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है कि अगर जो हम ये बात कहते हैं कि भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको क्यों कहते हैं। हम जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये जो वर्ड हम ट्रांजिशन एसोसिएट करते हैं विद दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डीडी ट्रांजिशन। बिल्कुल एग्जैक्टली, डीडी ट्रांजिशन, सिंपल, बिल्कुल सही कहा आपने, डीडी ट्रांजिशन होती है, ठीक हो गया। और अगर हम इन ट्रांजिशन जो है, ठीक है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की बात करते हैं, और मोस्टली तौर पे हम अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर भी चूंकि ये एलिमेंट यानी कि ये मेटल मौजूद है, तो हम कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे भी हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कलरफुल होंगे, और उनमें भी हमारे पास क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन इन्वॉल्व होगी। सो कोई भी हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, ठीक है, वो अगर कोई कलर शो करता है तो वो जस्ट ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन जो है वो अपने कलर को शो करेगा, अपने कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उस कंपाउंड का कोई ना कोई कलर जो है हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। अब ये जो कलर है, यानी वो ब्लू होगा, वो रेड होगा, वो ऑरेंज होगा, वो येलो होगा, वो किस बेस पे मुनहसर करता है, कौन से फैक्टर इसको डिसाइड करते हैं, कि मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 3 दिन पहले या 2 मिनट पहले जो है अपना लेक्चर वाइंड अप करूं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूं। आपको पता, मैं बताऊं कि थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दूं, थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देता हूं। नहीं करते, चलिए नहीं करते भी नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, थका हुआ हूं, बस इतना बताता हूं। क्या एक्टिविटी थी मैंने नहीं बताई आप लोगों को, ठीक है। सो कल मिलते हैं, कल से रात की है कि मंडे को मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।